Hallelujah, praise the Lord. And today again we are together by the grace of God. और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, लव स्टोरी वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. और इट्स अ लव स्टोरी दैट माय गॉड हैज शोन मी ऑन दिस अर्थ, एंड दिस इज लव स्पिरिचुअल पार्ट 2, एंड आई वेलकम यू ऑल. और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, ताकि जो मैं कहूँ वो परमेश्वर की ओर से हो और सुनने वालों को भी समझ आ जाए, यहोवा के समझ के आत्मा की ओर से आपको समझ दी जाए, ताकि जो भी बात हम करें वो सुनने वालों को समझ आ जाए. और इस स्टोरीज के द्वारा परमेश्वर बहुतों को मार्गदर्शन करे, संभाले, टूटे हुए हृदयों को संभाले. जो भी काम वो करना चाहता है, मेरा यहोवा उन कामों को पूरा करे यीशु के सामर्थी नाम में. हालेलुया. तो स्टोरी है ये, मैंने लास्ट जो वीडियो बात करी थी मैं उसमें मेरे लास्ट वर्ड्स यही थे कि परमेश्वर ने मुझे एक लव स्टोरी दिखाई इन द रेफरेंस ऑफ शाहजहान एंड मुमताज़. तो क्योंकि जब हम लव स्टोरीज की बात करते हैं तो शेक्सपियर की कहानियों की बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी बेकार हैं, क्योंकि जो मर जाती हैं वो लव स्टोरीज बेकार है. ऐसी वो कोई लव स्टोरीज नहीं है. तो हाउ डिड शाहजहान एंड मुमताज़, उनकी लव स्टोरी एक सफल लव स्टोरी क्यों है? क्योंकि उसमें उम्मीद है, उसमें जीवन है. हालेलुया. तो शाहजहां, जब मुमताज़ शाहजहां को छोड़ के चली गई और शाहजहां 2 साल के लिए, इतिहास बताता है कि 2 साल के लिए उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया, अपने कमरे में बंद कर लिया, और उसके कोर्ट बंद हो गए. उसका जो भी प्रोसीडिंग्स चलती थी, जो भी काम वो करता था, एक राजा हो के उसने सारे कामों पर अंकुश लगा दिया और उसने टोटली अपने आप को लॉक्ड कर लिया. और वो इतने विलाप में चला गया, इतने इतने दुख में चला गया. और परमेश्वर ने उसे एक बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसे संभाला अपना हाथ बढ़ा के, और परमेश्वर ने उसे बताया कि मुमताज़ स्वर्ग में है. इसलिए जब उसने ताजमहल बनाया, तो मैं ताजमहल ऐसे देखने गई थी क्योंकि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है हमारे पास और बाहर से टूरिस्ट आते हैं. तो मैंने सोचा हम इंडिया में रह के क्यों नहीं देखें, ये सोच के मैं ताजमहल देखने गई थी. लेकिन जब मैं वहाँ घूम रही थी, मैं उसे देख रही थी आर्किटेक्ट के हिसाब से है ना, उसका जो परफेक्ट कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग है. लेकिन जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जिसने डिज़ाइन किया उसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा है, परमेश्वर का सिंहासन जो स्वर्ग में है वो सिंहासन कैसा है. तो उसने बनाया एक सिंहासन जैसा, गुंबद जो आप बड़ा सा देखते हैं, जैसे क्राउन होता है. तो क्राउन, उस सिंहासन के चारों तरफ उसने 4 वॉचर टावर्स लगाए, जो 4 स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर, है ना, उनके 4 मुंह हैं. और परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से एक जीवित जल की नदी बहती है, उसके दोनों ओर वृक्ष हैं. और आप नोटिस करना कि ताजमहल का जो उसने ऊपर जो क्राउन जैसी शेप दी, उसके जो बेस है, बेस में 24 डोर्स का उसने, कुछ नहीं, उसके अंदर एक होल है, लेकिन उसने डोर्स बनाए उसके 24 डोर्स. तो परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ 24 धर्मवृद्ध रहते हैं. हालेलुया. तो मैं ये देख रही थी उसको कि परमेश्वर, इसने तो स्वर्ग बनाने की कोशिश की है, और उसका संदेश ये था, और उसने वो बना के ताजमहल अपनी वाइफ का जो कब्र थी उसके अंदर रखी. और उसका संदेश दुनिया को ये था कि मेरी मुमताज़ स्वर्ग में है, क्योंकि आपको स्वर्ग में उम्मीद है फिर से मिलने की. नर्क में उम्मीद नहीं है फिर से मिलने की, लेकिन स्वर्ग में उम्मीद है कि आप अपनों से फिर से मिल सकते हैं. इसलिए जब कोई पृथ्वी छोड़ कर जाता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब हम उनसे मिलेंगे जाके, है ना. हालेलुया. तो इस मकसद से शाहजहां ने ताजमहल बनाया कि मेरी मुमताज़ अब स्वर्ग में है,
और फिर जब तक वो कैद में था, वो उम्मीद से ताजमहल को, आपने देखा होगा ना, एक सामने महल है, दूर से वहाँ से विंडो से वो ताजमहल देखा करता था। एक कब्रिस्तान को देखकर उदासी आती है, आपको दुख होता है। कब्रिस्तान और शमशान घाट ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जीवन नहीं है, वहाँ पे दुख है, आंसू है, भय है। लेकिन ताजमहल आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल खौफ नहीं है। एक एक लाइव वाइब्स है वहाँ पे। एक इतना रश है, इतना क्राउड है। तो जो गाइड हमें दिखा रहा था वो कह रहा था कि ऑफ सीजन का क्राउड है, और बहुत क्राउड था, ऑफ सीजन का क्राउड था। इवन इट वाज रेनिंग दैट डे, उसके बावजूद बहुत क्राउड था। तो वो हमें बता रहा था कि जब मैडम यहाँ सीज़न होता है उस टाइम तो मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती, तब भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो वो हमेशा मतलब भरा रहता है, भरा रहता है लोगों से, है ना, लोगों की चहल पहल से, हंसी से। तो मतलब वहाँ पे लाइव वाइब आती है आपको। तो शाहजहां ने का संदेश ये था कि मेरी मुमताज़ स्वर्ग में है, और वो उम्मीद से उसे देखता था कि अब मैं मुमताज़ से मिलूँगा। और इतिहास बताता है कि जब वो पूरा हुआ, उसने कहा कि मेरी कब्र को मेरी बीवी की कब्र के पास रखना, कि हम दोनों अब स्वर्ग में हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है, और ये डायरेक्ट स्वर्ग से इन्फॉर्मेशन है। ये आपको दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलेगा। कि जो ताजमहल है वो एक संदेश है, शाहजहां ने एक संदेश बनाया है, पूरे लोगों को उसने डिक्लेयर किया है कि आई एम टुगेदर विद माई वाइफ इन हेवन, आफ्टर दिस अर्थ, आफ्टर दिस लाइफ वी आर स्टिल टुगेदर, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। हालेलुया। लेकिन शाहजहां और मुमताज़ की कहानी शुरू कैसे होती है? शाहजहां और मुमताज़ बताते हैं कि मुमताज़ बाज़ार में गई फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शाहजहां सॉ हर। तो मुमताज़ बाज़ार में गई, और वहाँ पे वो शाहजहां भी शाम को टहलने अपने महल से निकला बाज़ार में, है ना। और मुमताज़ एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करवा रही थी हाथ पकड़ के, और शाहजहां ने पहली बार वहाँ मुमताज़ को देखा। और I'm sorry, no, this is the story of the first chapter of this girlfriend and boyfriend love story. What is this girlfriend and boyfriend love story? ये बहुतों को आज गाइड करने वाला है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आर अनऑफिशियल मैरिजेस ऑन दिस अर्थ। असल में यही है, अनऑफिशियल मैरिजेस ऑन दिस अर्थ। But this unofficial marriages according to the law of this earth actually official in the realms. इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फर्स्ट चैप्टर है जो मुझे प्रभु ने दिखाया। लेकिन शाहजहां मुमताज़ का जो फर्स्ट जो काउंटर है एक दूसरे के साथ, वो ऐसा है कि शाम को मीना बाज़ार, आगरा में जो मीना बाज़ार लगता था, वहाँ पे मुमताज़ शाम को बाज़ार में थी, और शाहजहां भी समहाउ, उसका नाम उस टाइम खुर्रम खान था, वो भी समहाउ मार्केट में था। तो उसने पहली बार मुमताज़ को वहाँ देखा। और उनकी एजेस ऐसे बताते हैं कि जो मैंने देखा इतिहास में, मैंने थोड़ा स्टडी किया इसको क्योंकि परमेश्वर इसमें से बात कर रहे थे, तो मैंने इससे थोड़ा सा जानने की कोशिश की। तो मैंने देखा उनकी जो एज का गैप था, 1 साल का गैप था दोनों का। लेकिन जो बाइबल हमें बताती है समय के बारे में, बाइबल ये कहती है कि पृथ्वी का 1 साल, स्वर्ग का 1 दिन, स्वर्ग का 1 दिन पृथ्वी का 1 साल है। तो इसलिए शाहजहां और मुमताज़ का जो एज डिफरेंस है वो है 1 साल का डिफरेंस। लेकिन जो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो एज, जो बर्थ डेट्स हैं, दे आर 1 डे डिफरेंस। आपको समझ आ रहा है? तो इनके बर्थ डेट्स ऐसे हैं कि 1 दिन के डिफरेंस पर है, लाइक आगे पीछे 1 डे। तो डेज की बात करी मैं, ईयर्स की बात नहीं करी, डेज की बात करी। क्योंकि मैंने आपसे बताया बाइबल हमें बताती है समय के बारे में
कि पृथ्वी का एक दिन स्वर्ग के एक साल, स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी पे एक साल के बराबर है। पृथ्वी पे वो एक साल है जब स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। और फिर उनकी एंगेजमेंट हुई। फिर उसके 4-5 साल बाद उनकी शादी हुई, जैसे कि शायद इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी हुई। ऑफिशियली ये मैं कहूँगी कि शादी में आ गए, अनऑफिशियल शादी में आ गए। ओके, तो उसके बाद आगे जाके हम देखते हैं थोड़ा सा और, जब इस स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं तो उनकी 10 मई को उनकी शादी हो जाती है। और उसके बाद 19 साल की लंबी शादी में मुमताज़ 14 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से बाकी जो हैं कोई यंगर एज पे और कोई मिस कैरेज पे चले जाते हैं। लेकिन 19 साल की शादी में 19 बैक टू बैक प्रेगनेंसीज। मुमताज़ की बात कर रहे हैं हम। See what is officially, when I'm saying that marriage is a covenant of blood through sex is the covenant of blood। आपके सभी रिश्ते खून के रिश्ते हैं, आपके भाई के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, है ना, सब खून के रिश्ते हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है जो बाहर से एक रिलेशन आपको मिलता है, और थ्रू सेक्स आपका एक लहू की वाचा आपकी एक दूसरे के साथ होती है। तो आप एक कवेनेंट ऑफ ब्लड में आ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो 38 साल की उम्र में जो मुमताज़ है वो मर जाती है बैक टू बैक प्रेगनेंसी से। और फिजिकल सफरिंग ही कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं, कि वो झेल नहीं पाई इतनी ज़्यादा बैक टू बैक प्रेगनेंसी। और वो जो लिखा उनकी स्टोरी में, जो इतिहास बताता है, वो ये है कि वो रेगुलर ट्रैवल में रहती थी शाहजहां के साथ। दे वर लाइक शेडो टू ईच अदर। जहाँ शाहजहां जाता, अपने आर्मी कैंप्स में जाता विजिट करने, शाहजहां जहाँ जाता मुमताज़ उसके साथ होती। साए की तरह वो एक दूसरे के साथ चलते। और मैंने देखा ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है, बॉयफ्रेंड भी साए की तरह उसके साथ चला हमेशा। वो जहाँ जाती, जिस शहर में होती, वो वहाँ होता समहाउ। तो साए की तरह वो साथ रहा है। तो जो ट्रू लवर्स हैं, दे वॉकिंग लाइक शैडो टू ईच अदर। और अब ये जो कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ ऐसी, दे आर नॉट इन ट्रू लव। आई एम टेलिंग यू, दे आर नॉट इन ट्रू लव, क्योंकि इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है जीने के लिए। इतने बड़े राजा की पर्सनल लाइफ नहीं थी, बिकॉज ही वॉज इन सो मच लव विद हिज वाइफ दैट दे वर सो मच टुगेदर। फिजिकल कंडीशन के बावजूद दे वर टुगेदर, and they were together walking like shadow to each other। हालेलुया। तो 38 की उम्र में मुमताज़ जो है वो चली जाती है दुनिया छोड़ के। जो आखिरी बच्चा 30 लॉन्ग आवर्स लेबर पेन से, तो मुमताज़ मर के चली जाती है। और शाहजहां को ये फैसला मंजूर नहीं होता, और शाहजहां विलाप में, तपस्या नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्रोकन हार्ट में वो परमेश्वर के आगे अपने आप को रख देता है, क्योंकि उसे ये फैसला मंजूर नहीं हो रहा कि प्रभु, मुमताज़ मुझसे दूर हो गई,
मुमताज़ मुझसे छीन ली गई। शाहजहां की शादियाँ और भी थी, और भी शादियाँ थी, और भी शादियों से बच्चे थे, लेकिन मैरिजेस आर लाइक पॉलिटिकल sometime it could be social pressure, sometime it could be under family pressure, or it could be political pressure. There are many reasons for marriages. For Shah Jahan, it was political reason for more marriages. लेकिन उसकी रूह मुमताज़ में लगी थी बाकी शादियों के बावजूद। हालेलुया। so was with this boyfriend. उसकी रूह अपनी गर्लफ्रेंड में लगी हुई थी। और 38 की एज तक ऐसा हुआ, इनकी स्टोरी ऐसी हुई कि 38 की एज तक इसकी गर्लफ्रेंड ने ये दुनिया छोड़ दी। उसने दुनिया छोड़ दी, वो रहने लगी परमेश्वर के सिंहासन के सामने अलग लेवल पे। लेकिन अब जहाँ वो और साया वहाँ साथ में, वो सिंहासन के सामने है तो बॉयफ्रेंड भी सिंहासन के सामने, और जब वो सिंहासन के सामने आया तो परमेश्वर ने उसकी हृदय की पुकार को सुना। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जिन्होंने तुझे पुकारा नहीं, तूने उनकी भी सुन ली। जिन्होंने कभी तुझे पुकारा नहीं, जिन्होंने तुझे ढूंढा नहीं, तो उनको मिल गया। तो दाऊद यूं लिखता है कि परमेश्वर टूटे हुए हृदयों का परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो टूटे हुए हृदयों का परमेश्वर है। टूटा हुआ हृदय इज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर गॉड। वो परमेश्वर का ध्यान खींचता है अपनी ओर। इसी तरह जब ये बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ वहां पे सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, तो परमेश्वर की दृष्टि इस पर आई। परमेश्वर की दृष्टि इस पर आई और परमेश्वर ने इसके हृदय की पुकार को सुना। अब इसकी हृदय की पुकार क्या थी? इसके हृदय की में एक ही पुकार थी कि मेरी गर्लफ्रेंड, उसे बताया जाए कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। स्टोरी इनकी जो हुई, वो जो असल में आत्मिक दुनिया में जो कहानी हुई, देखिए ये जो जिस रिल्म में हम रहते हैं, ये एक फिजिकल रिल्म है। इस बॉडी का एक ही कैलेंडर है और वो है टुडे। ये बॉडी ना तो पास्ट में जा सकती है, ना फ्यूचर में ट्रेवल कर सकती है। तो ये शरीर आज जीता है ना, ये आज ही को जीता है। इसके कैलेंडर पे एक ही डेट है, टुडे। तो हुआ ये कि जब ये गर्लफ्रेंड, जब ये कहानी शुरू ही होने वाली थी, मुझे एट द वेरी इनिशियल डेज, दिस गर्लफ्रेंड टुक अ रॉन्ग टर्न। एक गलत मोड़ उसने ले लिया और वहां पर किसी ने इस गर्लफ्रेंड पे श्राप बोला कि जा, तुझे तेरा बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। और उसके ये बोलते ही एक अंधकार की वॉल, इस दुनिया में दो ही शक्तियां काम करती हैं, या ज्योति की शक्ति या अंधकार की शक्ति, और कोई शक्ति नहीं है। तो अंधकार की शक्ति हमेशा आपको आपकी एनिमी, एज ए एनिमी काम करती है, आपके विरोधी के रूप में। तो एक अंधकार की शक्ति जो है वो इस गल्फ दोनों के बीच में आ गई, क्योंकि उसके बाद से जैसे उसने बोला, वो बॉयफ्रेंड इसके साथ साए की तरह रहा। वो इसके आसपास भी था, कभी इसके बगल में बैठा था, जहाँ ये थी वहाँ वो था, लेकिन ये कभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, जैसे इसकी आंखों से किसी ने उसे चुरा लिया। और कभी अगर उस बॉयफ्रेंड ने मिलने की कोशिश की, सामने आने की कोशिश की, कोई मुलाकात की कोशिश की, तो यूं होता हमेशा कि कोई आता और उस मुलाकात को बीच में से चुरा ले जाता। जैसे कुछ होता और वो मुलाकात बीच में से कोई चुरा ले जाता। सारी कोशिशें मतलब नाकाम रही, सारी कोशिशें। अगर 50 कोशिश की गई तो 50 नाकाम रही, अगर 1000 की गई होंगी तो 1000 नाकाम रही, क्योंकि बंधन कुछ और थे। हालेलुया, बंधन कुछ और थे। तो जब 38 की एज तक ये गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया और ये सिंहासन के सामने पहुंची, परमेश्वर के सामने रहने लगी, तो उसके पीछे ये बॉयफ्रेंड भी
वहीं पे परमेश्वर के सामने पहुंचा, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और परमेश्वर ने फिर इस गर्लफ्रेंड पे जाहिर किया, परमेश्वर आत्मा है। वो कहता है मैं आत्मा हूं, तो तुम भी आत्मिक बनो, स्पिरिचुअली चलो। फिजिकल चलोगे तो बंधन नहीं तोड़ पाओगे। सिर्फ इसी दुनिया में रहेंगे तो जो काम करने वाले हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बंधन जो है इतने लंबे टाइम तक चले। अब जब तक ये गर्लफ्रेंड 38 की थी, मुमताज़ से बात करते हैं। मुमताज़ 38 साल की थी और वो दुनिया छोड़ के चली गई। और शाहजहां 1 साल बड़ा था, तो शाहजहां हुआ उस टाइम 39 का। और 2 साल के लिए क्योंकि वो विलाप में चला गया शाहजहां, तो बाय द एज ऑफ 41 एंड 42 परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके आंसुओं को देखा जो उसने बहाए। 41-42 साल के करीब जाके उसकी सुनी गई। इसी तरह इस बॉयफ्रेंड की भी जब ये 41-42 साल का हुआ तो इसकी पुकार उस टाइम सुनी गई। परमेश्वर ने उस टाइम इसकी पुकार को सुना। और जब इसकी गर्लफ्रेंड ने 40 इज़ अ बिब्लिकल नंबर। जब आप 40 पार करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, बड़े सारे। अगर कोई बंधन, कोई श्राप फॉलो कर रहा है तो चेंज होता है सब कुछ। मूसा को इसलिए 40 साल की एट द एज ऑफ 40 मोसेस गॉट हिज कॉलिंग। 40 साल तक वो जहाँ था वहाँ पे वो रखा गया, पलता रहा, बढ़ता गया। लेकिन 40 साल पे उसकी आंखें खुली और उसे पता चला मैं तो इजरायली हूँ, मैं मिस्री नहीं हूँ। तो 40 इज़ अ बिब्लिकल नंबर, और 40 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर इन योर इवन इन योर एज ऑल्सो। सो व्हेन दिस गर्लफ्रेंड क्रॉस्ड 40, सो गॉड रिवील्ड टू हर, परमेश्वर ने उसे कहा, यू हैव अ हस्बैंड। हाउ आई हस्बैंड? बिकॉज इन द realms he is husband. In the spiritual realm, it might be unofficial on the laws of this earth, but it's official in the realm. Why it is official in the realm? क्योंकि जो शादी है आत्मिक दुनिया में वो एक लहू की वाचा है दो लोगों के बीच में। अब आपके पास अगर आपका केस चल रहा है, आप एक रिलेशन पे क्लेम कर रहे हैं, डू यू हैव इनफ प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम योर रिलेशन? So to ensure his claim, God took this girlfriend, said, how God, how do I have a husband on this earth and I never knew him? Now God said कि God took her directly to those intensive nights where he was with her. इन दोनों के बीच में एक अंधकार का बंधन ऐसा था, आत्मिक दुनिया में ब्लॉक हो गया ये रिलेशन, कि वो गर्लफ्रेंड इसको आत्मा में तो देख सकती थी, पहचान सकती थी, लेकिन इस पृथ्वी पे उसे कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। अब अंधकार, अब जो स्पिरिचुअल रिल्म है वो क्या है? स्पिरिचुअल रिल्म, जैसे आप अर्थ का ऑर्बिट क्रॉस करते हैं तो स्पेस क्या है? एक घोर अंधकार। स्पेस पूरा एक घोर अंधकार है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इस अर्थ के लॉज वहाँ पे ज़ीरो हो जाते हैं, सो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम कर रहा और पूरा अंधकार है। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल रिल्म है, ये है फर्स्ट हेवन। तो स्पिरिचुअल रिल्म जो है, आप जेनेसिस भी पढ़ेंगे तो अब्राहम के साथ जब परमेश्वर लहू की वाचा बांधने आता है तो वो बताता है कि अब्राहम ये चीज़ें लो और इनको सेंटर पटिशन करके आमने सामने रखो। मैं तुम्हारे साथ आज कवेनेंट ऑफ ब्लड में आऊँगा, तुम्हारे साथ लहू की वाचा बांधना चाहता हूँ कि तुम्हारे मेरे बीच में जो भी हो जनरेशन टू जनरेशन चले। तो वचन बताता है कि जब अब्राहम इंतज़ार कर रहा था कि प्रभु आएगा, एक घोर अंधकार ने उस जगह को छा लिया। मोसेस के पास जब परमेश्वर उतरता है उस पर्वत पे कि मैं इजराइलियों पे अपने आप को जाहिर करूं कि ये जाने कि मैं एक सच्चा और जिंदा परमेश्वर हूं, तो पूरे पहाड़ को एक घोर अंधकार ने घेर लिया। तो परमेश्वर कहता मैं आत्मा हूं, तो तुम भी
आत्मिक बनो, तब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रह सकते हो। तो हम आत्मिक दुनिया में जाते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ आके रिजल्ट लेते हैं उसके। तो अब ये गर्लफ्रेंड अंधेरे में भी उसको पहचान सकती है। सी, जो भी हमारे 5 सेंसेस हम पढ़ते हैं, आईज, ईयर्स, माउथ, स्किन, दिस ऑल आर इवन द डोर्स टू योर स्पिरिट। आपकी आत्मा के दरवाजे हैं। तो इस बॉयफ्रेंड के टच को वो अंधेरे में पहचान पा रही है। उसे पता चल रहा है कि वो अंधेरे में उसका टच पहचान पा रही है, लेकिन उजाले में वो उसको पहचान नहीं पा रही। अंधेरे में आत्मा में पहचान सकती है, आत्मा में देख सकती है। क्योंकि मैंने एक सीन ऐसा देखा कि एक जगह ये गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बात कर रही है और वहां पे गा रही है गा रही है, और उसे गाते गाते एकदम से अपना बॉयफ्रेंड दिखाई दिया, क्योंकि वो वहीं था। तो वो आत्मा में उसे देख सकती थी, लेकिन इस शरीर में उसको नहीं देख सकती थी। वो सामने भी हो आया होगा तो उसने कभी उसे पहचाना नहीं, क्योंकि एक बंधन उनके बीच में काम कर रहा था, किसी के शब्द काम कर रहे थे। तो जब इस बॉयफ्रेंड की पुकार को सुना गया, इस घर की गर्लफ्रेंड को जाहिर किया गया, तो पहली बात जो परमेश्वर ने कही वो थी कवनेंट ऑफ ब्लड। सो गॉड डायरेक्टली टुक हर टू दोज इंटेंसिव नाइट्स वेयर दे कम इनटू द कवनेंट ऑफ ब्लड। देखिए, आत्मिक दुनिया में मुंह से कोई बोलता है तो वो श्राप पीछा करते हैं, वो बंधन डाल देते हैं। लेकिन मुंह से जो बात की है उसको तोड़ने के लिए लहू की वाचा उससे पावरफुल है। तो अदन वाटिका में जब आदम और हवा ने आज्ञा नहीं मानी और पाप किया, तो उनके ऊपर श्राप आया। उसी श्राप को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु को पृथ्वी पर आना पड़ा और अपना लहू बहाना पड़ा, ताकि उन मुंह से बोले गए श्रापों को तोड़ सके। अब जब हम लहू की बात करते हैं, मैनी पीपल यूज दिस, लहू के ऊपर भी लोग करते हैं टोना टोटका टाइप से भी चीज करते हैं। तो इसमें वो यूज करते हैं जो थिंग्स दैट कैरी योर ब्लड, हेयर, नेल, इवन जो आप दान करते हैं, आपके खून और पसीने की कमाई होती है, तो वो आपकी प्रोटेक्शन वॉल की तरह काम करती है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। दान करना एक अच्छी बात है, लेकिन बड़े सारे लोगों के दान आजकल व्यर्थ हैं, क्योंकि उसमें खून पसीने की कमाई नहीं मिली हुई। तो वह हैरान होते हैं, हम दान करते हैं फिर भी हमारा नुकसान क्यों जाता है। सो दान करना जो है कहीं ना कहीं एज अ प्रोटेक्शन वॉल की तरह काम करता है देने वाले के जीवन में। कुरनेलियस एक दूसरी जाति से आता है, और परमेश्वर का आत्मा उसे एक दिन स्वर्गदूत एक दिन उसके सामने उपस्थित होता है, तो कहता है, कुरनेलियस, तेरे सारे दान परमेश्वर के समक्ष स्मरण किए गए हैं। वो जो भी भले काम करता था, दान करता था, है ना। तो वचन कहता है, स्वर्गदूत से कहा कि कुरनेलियस, तेरे सारे दान जो है परमेश्वर ने स्मरण किए हैं। और इसी तरह से वचन बताता है कि कुरनेलियस एक धर्मी जन था। अब ये बॉयफ्रेंड को जब परमेश्वर ने दिखाया, तो इसीलिए जो हाईएस्ट जो श्राप फॉलो कर रहा था, उस श्राप को तोड़ा इस लहू की वाचा ने। अब वो उसे देख सकती थी, परमेश्वर ने उसे जाहिर किया। अब स्टोरी आगे की और पीछे की नहीं पता, लेकिन उसे ये पता, प्रभु ने बताया, यू हैव अ हस्बैंड। और जो उसने उसको देखा, और ये बॉयफ्रेंड को जो देखा उसने, और उसने देखा कि इसकी रूह बहुत पवित्र है, एक धर्मी व्यक्ति है, बहुत रूह में बहुत ही बलवान व्यक्ति है, बहुत ही बलवान व्यक्ति, ताकतवर इंसान, ताकतवर क्योंकि बहुत ही फोकस्ड है, ये दृढ़ है, ये जो चाह ले ये वो कर सकता है। तो रूह में उसे देखा गया कि ये बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है और बहुत ही खूबसूरत है।
उसकी रूह इतनी सुंदर है, उसके वस्त्र सफ़ेद है। हालेलुया। फिर परमेश्वर इस गर्लफ्रेंड को शुरू से पूरी स्टोरी प्रभु ने दिखाई। अब जब प्रभु शुरू से दिखाता है, 25 साल पीछे की कहानी दिखा रहा है उसे, तो ये बॉडी नहीं पीछे जा सकती। वो सिर्फ आप आत्मा में, आत्मा ट्रैवल कर सकती है आपके पास्ट को और फ्यूचर को, और टाइम से बाहर जो है आत्मा जा सकती है। अब आत्मा ने देखा, आत्मा में उसने देखा उस बॉयफ्रेंड को हमेशा से कहीं पे दरवाज़ा खटखटाते हुए, कहीं पे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, कहीं पे बस में बगल में बैठे हुए, कहीं पे, एवरीवेयर शी सॉ हिम, एवरीवेयर। So this is how God told her or revealed her that she has got a boyfriend, or not boyfriend. God didn't say boyfriend. God said you has a husband. Now when God says you have a husband, जब परमेश्वर हस्बैंड वाइफ की बात करता है तो परमेश्वर का मतलब अधिकारों से होता है, क्योंकि गॉड इज ए गॉड ऑफ प्रिंसिपल्स। इसका मतलब आपके पास कुछ अधिकार है। शादी का प्रिंसिपल ये कहता है कि औरत आदमी के अधीन रहे और आदमी औरत को ऐसे प्यार करे जैसे अपनी देह से कोई प्यार करता है। लेकिन हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है शादियों में? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि औरत कहती है कि आई वांट इक्वलिटी, क्योंकि प्रभु ने कहा जैसे अपने आप से प्यार करते हो वैसे अपनी बीवी को, लाइक इक्वल प्यार करना है, वैसे प्यार करना है। तो औरत इक्वलिटी मांग रही है और आदमी कहता है कि अधीन रहो, जबकि आदमी को नहीं कहा गया कि तुम अधीन रखना है। औरत को कहा गया कि तुम अधीन रहना। आदमी ये नहीं कहा गया कि तुम्हें उसे अधीन रखना है, लेकिन आदमी इस बात पे उतर आए कि मुझे अधीन रखना है। यहाँ पे शादियाँ बिगड़ रही हैं क्योंकि अपना अपना रोल नहीं प्ले कर रहे, दूसरे का रोल, मतलब दूसरे के रोल पे फोकस है सारा, अपने रोल पे फोकस नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये मतलब है कि आपके पास कुछ अधिकार है, क्योंकि एज अ वुमन को परमेश्वर ने एक गार्ड की तरह रखा उसके परिवार पे, उसके हस्बैंड की लाइफ पे। शी इज़ गार्डियन, शी इज़ गार्डिंग द लाइफ ऑफ हिज हस्बैंड और हर हस्बैंड। हालेलुया। और इस तरह से जब मुमताज़ गई और इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बंधन तोड़े गए लहू की वजह से, और आप देखिए कि यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। अब जब तक ये वचन उस बॉयफ्रेंड के अंदर ना जाता तो वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने तक नहीं पहुंच सकता था। सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता है कि आप वचन सुने, बेशक आप कानों से सुने, ज़रूरी नहीं आपने पढ़ा, आपके कानों से भी अंदर उतरता है वचन। तो जब उसने कहीं से सुना कि वचन क्या कहता है ना, तब परमेश्वर के सामने वो उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने उसकी सुनी। और जब तक लेकिन ये बंधन तोड़े गए, आफ्टर 40 जब रिवाइव हुआ है ना, बंधन तोड़े गए, तब तक पृथ्वी से कहानी बहुत आगे जा चुकी, क्योंकि पृथ्वी पे समय नहीं रुकता, पृथ्वी पे ज़िंदगी नहीं रुकती। पृथ्वी पे अलग लॉ हैं, स्पिरिचुअल रिल्म के लॉज अलग हैं। तो पृथ्वी पे ये लाइफ बहुत आगे जा चुकी उनकी दोनों की। तो कहने का मतलब ये है कि अब परमेश्वर इतने टाइम के बाद क्यों उनको बता रहा है कि अब हस्बैंड एंड वाइफ है। क्यों परमेश्वर ने ये सारी बातें खोली? इनका एक बहुत गहरा मकसद है। परमेश्वर नहीं चाहते कि काम रुके, सबसे ज़रूरी है काम। और व्यवस्था के अनुसार जब मुमताज़ इस दुनिया को छोड़कर गई
और शाहजहां पूरी तरह टूट गया। एक्चुअली शाहजहां नहीं टूटा, खुर्रम खान उस टाइम पूरी तरह टूट गया। खुर्रम खान पूरी तरह ख़त्म हो गया। और मैं कहती हूँ उसके बाद खुर्रम खान कभी दिखाई भी नहीं दिया। उसके बाद सिर्फ एक शख्स सुनाई और दिखाई दिया गया, वो था शहनशाह, रूलर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे जहान पे राज करने वाला शाहजहां, है ना। शाहजहां, सॉरी शहनशाह, शाहजहां दिखाई दिया गया। तो शाहजहां, उसका खुर्रम खान अंदर गया विलाप में, लेकिन वहां से निकल कर शाहजहां आया। और मुमताज़ की आखिरी इच्छा ये थी कि अब कि शाहजहां मेरे लिए एक ताजमहल बनाना। और जब उसने मुमताज़ की उस इच्छा के ऊपर फोकस लेके, या परमेश्वर ने बुद्धि दी कि उसने क्या कहा है, उसको कैसे करना है, उसने जब उसे पूरा किया, तो वो उस काम ने उसका नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। हालेलुया। उस काम ने, जो काम उसने किया उस समय, उसने जो ताजमहल बनाया मुमताज़ के लिए, उसने उसका नाम जो है इतिहास में दर्ज कर दिया। और परमेश्वर इस बॉयफ्रेंड से भी आज यही कहना चाहता है। देखिए, परमेश्वर जिसका मुकदमा खुद आके लड़े, वो कभी लूजर नहीं हो सकता। परमेश्वर खुद आके जिसकी पैरवी करे, वो केस कैसे हार सकता है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग इंसान है, एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, करेक्टर का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। आत्मिक दुनिया में जो पहचान है इंसान की, वो है उसका करेक्टर। करेक्टर इंसान की पहचान है आत्मिक दुनिया में। हालेलुया। और इस बॉयफ्रेंड के जो सफ़ेद वस्त्र और बल और शक्ति और जो भी यहोवा ने इसे स्वर्ग से दिया है, ये बातें बताती है कि करेक्टर, ही इज़ अ करेक्टर रिच मैन, करेक्टर रिच मैन। और ये बेहद खास है पृथ्वी पर। परमेश्वर ने इसे बहुत ही खास बनाया है। परमेश्वर इसको आज ये कहना चाहता है कि तुम लूजर नहीं हो, तुम्हें मैंने बहुत खास बनाया। शादी के ऊपर परमेश्वर ये कहता है कि आदमी जो है वो औरत का सिर है। परमेश्वर कहता है जैसे मैं आदमी का सिर हूँ और आदमी मेरे अधीन है, वैसे ही आदमी जो है वो औरत का सिर है और औरत आदमी के अधीन है। अब जब अभिषेक किया जाता है तो अभिषेक सिर से उंडेला जाता है। हालेलुया। अभिषेक हमेशा सिर पर उंडेला जाता है। और वचन बताता है कि वो सिर से होता हुआ देन चेहरे से गिरता हुआ फिर पूरी बॉडी पे जाता है। अब अगर इस बॉयफ्रेंड को अगर लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड जीनियस है, तो आप सोचो कि ये बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा जीनियसली क्रिएट किया गया है। ये सोर्स ऑफ द जीनियस है। अगर इसे लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी भी बुद्धिमान है, तो ये आदमी बुद्धि का भंडार है। अगर इसे लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी समझदार है, तो ये व्यक्ति समझ का भंडार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है तुम ही से है। यू आर द सोर्स। अगर इसे ये लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड स्वर्ग तक पहुंच रखती है, तो आप समझिए कि ये बॉयफ्रेंड उससे भी ज़्यादा अप्रोच रखता है हेवन तक। परमेश्वर के कितने करीब है, परमेश्वर के हृदय को ये कितना ज़्यादा भाता है। हालेलुया। ये कोई साधारण बात ना हुई कि परमेश्वर आपकी पैरवी करे, परमेश्वर आपसे इतनी गहरी बातें आपके जीवन की बताए। ये बिल्कुल साधारण बात नहीं है। किसी को नहीं पता इस पृथ्वी पे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता वो किधर से आ रहे हैं, क्या जी रहे हैं और किधर को जा रहे हैं। आपको परमेश्वर अगर जाहिर कर रहा है कि आपका जीवन क्या हो के आया और आपको अभी कहाँ जाना है, तो प्रभु का धन्यवाद है। हम सिर्फ मुंह के बल गिर के उसे दंडवत करके धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। अब परमेश्वर इस बॉयफ्रेंड से ये कहता है कि मैंने तुम्हें इतिहास रचने के लिए बनाया है। मैं तुम्हारे हाथों से दृढ़ काम लेना चाहता हूँ। कोई ऐसा काम आपके लिए रखा गया है कि
कि आप इतिहास रचेंगे। ये परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में। हालेलुया। मैं एक बात इस तरह सोचती हूँ कि जो इतिहास रचते हैं, जो लोग इतिहास रचते हैं, जब वो रच रहे होते हैं, क्या उनको पता होता है वो इतिहास रच रहे हैं? नहीं। इतिहास में वो दर्ज होता है उनके जाने के बाद, लेकिन जब वो काम कर रहे होते हैं, जो इतिहास में लिखा जाता है, वो पूरे जुनून के साथ कर रहे होते हैं, पूरी रूह के साथ कर रहे होते हैं। प्रेम की बात करें तो भगत सिंह को इतना प्रेम हुआ अपने देश से, आज़ादी से, सी जुनून, उसके प्यार में इतना जुनून था कि उसने अपनी जान दे दी कि मेरे देश को आज़ादी मिले। उसने अपनी जान दे दी। शाहजहां ने जो काम बनाया, जो उसने बनाया ताजमहल, उसकी जड़ें इस पृथ्वी पर नहीं है, उसकी जड़ें आत्मिक दुनिया में रखी गई हैं। उसने रूह लगा दिया उसमें। इसकी निशानी ये है कि जब रात के समय स्पिरिचुअल रिल्म ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जब रात होती है और चांद तारों की छाँव में आप देखें, ताजमहल की ब्यूटी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। उसने ऐसी चीज़ बनाई है और हमें दी है इस हिंदुस्तान में। पर लुक एट गॉड। ये परमेश्वर का दया है, दया कहूँगी मैं, कि परमेश्वर ने ताजमहल के लिए इंडिया लोकेशन चुना। जबकि शाहजहां तो रूल पाकिस्तान पे भी कर रहा था, वहाँ बना लेता तो आसपास के सारे कंट्रीज सब उस टाइम मिक्स थे, कहीं और लोकेशन पे बना देता, वो कट के इंडिया से अलग हो जाता। बट गॉड चूजेस दिस कंट्री कि शाहजहां। आप सोचें इंडिया की जड़ें क्या हैं, इस देश की जड़ें क्या हैं। इस देश की जड़ें मोहब्बत पे रखी गई हैं। इस देश की जड़ें ये है कि ये मोहब्बत पे परमेश्वर ने इसकी रूट्स रखी हैं। और परमेश्वर ने शाहजहां की विलाप को सुना, उसके अंदर से शाहजहां निकाला और उसको तैयार किया कि वो ताजमहल बना सके। ताजमहल क्या है? मैं जब आपको ताजमहल की वैल्यू भी बताती हूँ कि ताजमहल क्या है। जब आप किसी को याद करते हैं, आपके कोई जानकार है, आप जानते हैं, है ना, जब आप उसे याद करते हैं तो आपके चेहरे, आपके जहन में जो पहली चीज़ आती है वो आता है उसका चेहरा। चेहरा उसकी रिकॉग्निशन है। फेस इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ एनी पर्सन। तो जब आप किसी शख्स को याद करते हैं तो आपके जहन में उसका चेहरा आता है पहले। अब आप किसी टूरिस्ट से कहें, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं देश में, हर साल आते हैं, हर रोज़ आते हैं। आप किसी से कहें कि इंडिया, उसके जहन में जो पहली चीज़ आएगी दैट इज़ ताजमहल। आप कहें किसी को अमेरिका, तो उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद आएगा। आप मुझसे कहेंगे पेरिस, तो मुझे पेरिस का कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एफिल टावर याद आएगा। ये पहचान है, ये पहचान है वहाँ की। आप इजिप्ट कहें तो नाइल रिवर नहीं याद आएगी, लॉन्गेस्ट रिवर है ना, वो नहीं याद आएगी, लेकिन पिरामिड्स याद आएंगे क्योंकि उसका चेहरा है। तो परमेश्वर ने हिंदुस्तान का, इंडिया का चेहरा जो है वो ताजमहल बनाया। और ये जितने अजूबे काउंट किए गए इस पूरे संसार में, उसमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत ताजमहल है। ताजमहल सबसे कीमती पत्थरों से जड़कर बनाया गया। तो इंडिया का चेहरा सोचे आप कितना खूबसूरत है। और एक खूबसूरत चेहरा बनाने के लिए परमेश्वर ने ताजमहल चुना है। ये लव स्टोरीज जो है मुमताज़ की या इस गर्लफ्रेंड की नहीं है। इन्होंने कहाँ अपने ताजमहल देखे हैं? तो कीमती हैं तो सिर्फ शाहजहां, ये बॉयफ्रेंड। कीमती हैं तो इनके आंसू, जिन्होंने स्वर्ग के तख्ते हिला दिए, परमेश्वर का सिंहासन हिलाया इन्होंने। आप मुमताज़ की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाता है, शी वॉज ए प्रिटी वुमेन, शी वॉज ए काइंड वुमेन, शी वॉज ए compassionate, and she was political advisor, wisdomful woman, character rich woman.
हालेलुया। तो जिनको जिनको मोहब्बत हुई, फॉर द लेडीज आई एम सेइंग, जिनको मोहब्बत हुई, मैं कहती हूँ उनको चेहरों से नहीं हुई, क्योंकि चेहरे वक्त के साथ ब्यूटी फेड्स अवे विद टाइम, योर परफेक्ट मेजरमेंट्स इट गोज विद टाइम, लेकिन वन थिंग विच नेवर चेंजेस is the character of a person. And the man who got in love with the woman at such deep level, they haven't got in love with the face, they got in love with the character of the woman. These are character rich women who can rule. और मैं कहती हूँ मुमताज़ जब कभी एडवाइस दे, क्योंकि शी वॉज अ पॉलिटिकल एडवाइज़र, अब वो जब कभी एडवाइस दे उसकी एडवाइस को सुनिए, उसके ऊपर अभिषेक है, वो बात कर सकती है, वो बता सकती है। तो मैंने एक और चीज़ जो देखी इस संसार में आदमी और औरत के ऊपर, एक आदमी जब तक अहंकार में है, अहंकार, वो सोचता है अहंकार से वो ताकतवर और मजबूत दिख रहा है, वो दुनिया का सबसे कमज़ोर व्यक्ति है। लेकिन एक आदमी जब अपने आप को परमेश्वर के आगे, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे रख देता है, हलीम कर देता है, उसके चरणों में अपने आंसू बहाने सीख जाता है, नाउ द मैन हैज़ बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन। खुर्रम खान अगर दिन और रात रोया ना होता, इतना ना रोया होता कि जब 2 साल के बाद वो वहां से निकला, उसकी कमर झुक चुकी थी, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उसके वस्त्रों से रंग जा चुके थे। अब वो रंग बिरंगे वस्त्र नहीं पहनता था, अब वो अपने महल में एंटरटेन होने वाली चीज़ें नहीं देखता था, उसका मन किधर और जा चुका था। तो खुर्रम खान जब परमेश्वर के आगे रोया, तब उसके अंदर से शाहजहां निकला। और एक औरत जब अपने आंसू पोंछ देती है, till the time she cries, women are crying everywhere they're crying, वो बस रो रही हैं, सोच रही कोई तो सुन ले, कोई तो सुनो, कोई तो सुन लो, सासू माँ ने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, कोई सुन लो। So she is crying everywhere, but the moment she wipes out her tears, she is the strongest woman on this earth. She is the dangerous woman walking on the face of this earth. अब woman का सबसे जो है heaviest weapon है that she carries is wisdom and knowledge given by God in a true way, not in a negative way, in a true way. तो जब वो असली ज्ञान और बुद्धि से भर जाती है, समझ से भर जाती है, नाउ शी बिकम द पावरफुल वुमेन। ये उसके हथियार है। अभी जो रिसेंटली एक बाबे वाला केस हम सुनते हैं, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि तो वो गई क्यों वहाँ पर, गई क्या करने थी। मैंने कहा तो बेचारी संतान मांग रही थी, बाबा जी ने दे दी। हम बात करें कैसे। तो ये कौन थी जो वहाँ गई? ये सारी मूर्ख औरतें थी, विजडम से बाहर। मूर्ख औरतें फंसती हैं ऐसी बातों में। हम आप उसे कितने ऊंचे दर्जे पे बिठा दो, दे आर मूर्ख। एक रिसेंटली मैं एक और वुमेन को सुन रही थी, एक हाई डेजिग्नेटेड वुमेन। शी वॉज एक्सप्लेनिंग कि इफ यू आर अ वुमेन, यू आर एट सम प्लेस, योर टैलेंट डजंट मैटर। किसी को आपका टैलेंट और स्किल देखना ही नहीं है, आप कितने टैलेंटेड हो, किसी को नहीं जानना। आप वुमेन है तो उनको आपके टैलेंट से, इस दुनिया को आपके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, आपके पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। बट विजडम इज योर weapon. Wisdom is your weapon. Woman, wisdom is your weapon. Use that weapon. Get more stronger in God. Increase yourself in God. आप परमेश्वर को जितना जानते हैं
उतना ज़्यादा आप अपने आप को जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। तो जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती तो मैं किसी के भी जीवन के बारे में इतनी गहरी बातें नहीं बता सकती। अब बात करती हूँ इस बॉयफ्रेंड की, बस थोड़ा सा ऑलमोस्ट आई कवर्ड ऑल माई पॉइंट्स। ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां के अंदर से जो शाहजहां निकला, फिर उसके कंस्ट्रक्शंस बदल गए, फिर उसके काम बदल गए, फिर वो बनाने लगा शालीमार गार्डन। नो सॉरी, शालीमार गार्डन वाज बिल्ट बाय हिज फादर। तो उसने गार्डन्स बनाए, लाहौर की तरफ गार्डन बनाए और बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस की। आज तक जो स्टेबल है, इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शंस की है ना। आर्किटेक्ट का वो एक गोल्डन एरा कहा जाता है मुगल एम्पायर का, ऐसा परमेश्वर ने उसका नाम किया। तो शाहजहां ने जो 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 बनाया ताजमहल, मैं एक बात इसमें कहना चाहती हूँ। अगर आप अब शाहजहां के थोड़ा और बारे में जानेंगे तो कश्मीर में एक शालीमार गार्डन है, कश्मीर की तरफ एक शालीमार गार्डन है और वहाँ का सबसे बड़ा गार्डन है। तो आज भी टूरिस्ट जाते हैं, टिकट्स हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन वो जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, नूर जहां के लिए। शाहजहां के पिता ने अपनी बेगम के लिए बनाया था। अब शाहजहां ने आगे ताजमहल बनाया अपनी बेगम के लिए, मुमताज़ के लिए। तो शाहजहां ने ये जो इतिहास रचा, ये जो काम किया, ये फादर से उसको मिला है ब्लड में। हालेलुया। तो इस बॉयफ्रेंड के हाथों परमेश्वर जो भी करवाना चाहता है, कुछ तो आपको आपकी ब्लड लाइन से मिला है, कुछ आपके पास है, उसी के द्वारा परमेश्वर आपको आपके हाथों से क्या करवाएगा, मैं उस काम को नहीं जानती। देखिए, शाहजहां के और भी भाई थे जो जो गद्दी चाहते थे, लेकिन पिता की गद्दी मिली शाहजहां को, थर्ड सन टू हिज फादर। मैं रिपीट करती हूँ, शाहजहां के और भी भाई थे जो पिता की गद्दी चाहते थे, लेकिन पिता की गद्दी शाहजहां को मिली, जो अपने पिता का तीसरी संतान थी। और ये पहले होता था कि अब वो बच्चे होते थे और कई बहुत ही, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं, के यंग एज में पूरे हो जाते थे, बीच में कोई पूरा भी हुआ हो तो वी डोंट नो। लेकिन शाहजहां की जो जो उसको गद्दी मिली, वो उसके पिता की ओर से मिली, वो अपने पिता की गद्दी पे उसने राज किया। हालेलुया। और एक पिता के लिए सबसे सबसे प्राउड मोमेंट क्या होता है? एक पिता के लिए सबसे प्राउड मोमेंट ये तब होता है जब उसका बेटा अपने बाप के नाम से भी बड़ा अपना नाम कर लेता है। एक पिता के लिए सबसे प्राउड मोमेंट, उसके लिए सबसे गर्व की बात ये होती है कि मेरे बेटे ने मुझसे भी ज़्यादा अपना नाम किया, मुझसे भी ज़्यादा बड़ा बना। सो देखिए कि ये जो लवर्स है, ट्रू लवर्स हैं, ये जो ट्रू लवर्स हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट मौत के दर्द को चखा है। इफ़ यू आर इन लव, यू हैव टू गो थ्रू द वैली ऑफ डेथ। ये डेथ पेन के बराबर है। ये जो पेन इन्होंने लिया है, ये ऑलमोस्ट मरने के बराबर है। ये कंडीशन है लव की, ये कंडीशन है। आप लव करते हैं, आपको मौत वाला दर्द लेना होगा। इसके बिना प्यार आपका अधूरा है। वो प्रूव ही नहीं होगा कि आप प्यार में हैं, इसके अलावा प्रूव हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि पिता ने जगत से इतना प्यार किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। प्यार में, इन लव, ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, ओनली सन। तो जब ओनली सन तकलीफ में होगा तो पिता का हृदय कितने तकलीफ में होगा। पिता ने भी उस दर्द को लिया है, सिर्फ किस लिए कि मैंने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया और ये मेरे करीब बना रहे। और यीशु ने जो अदन वाटिका में श्राप जो इंसान को फॉलो कर रहे थे,
है ना, जो उसके मार्ग बंद थे स्वर्ग के, उनको तोड़ने के लिए यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया। उसने अपना पवित्र लहू बहाया और उसने कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो अब, क्योंकि लहू की वाचा है तुम्हारे मेरे बीच में, और तुम मेरी दुल्हन हो, और मैं फिर से आऊंगा और अपनी दुल्हन को साथ लेके जाऊंगा। दिस इज हाउ द लाइफ्स आर गोइंग ऑन दिस अर्थ, स्टोरीज आर गोइंग अराउंड यू। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इतनी गहरी बातें सिवाय परमेश्वर के कौन बता सकता है। तो आई प्रे फॉर दिस बॉयफ्रेंड, और इसके ज़रिए और जितने भी लोगों को, सुनने वालों को परमेश्वर ने छुआ है। मैं जानती हूँ बहुतों को छुआ है, क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है तो मल्टीट्यूड से बात करता है। वो बात किसी एक से कर रहा होता है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ टॉकिंग टू मैनी। तो बाकी सबसे भी जो परमेश्वर बात कर रहा है, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने यहोवा के हाथों में आप सबसे समर्पित, हालेलुया। और मैं सारी भेद की बातें जो परमेश्वर ने आज जाहिर की हैं, और जो फ्यूचर प्लानिंग्स परमेश्वर बता रहा है कि जो भी कार्य वो करना चाहता है, मैं सारी बातों के लिए यहोवा तेरे चरणों में धन्यवाद देती हूँ। और मैं खासकर इस बॉयफ्रेंड के लिए और जितने लोगों से परमेश्वर तू बात कर रहा है इस समय, उन सबों के लिए, जितनों के तू बंधन तोड़ रहा है प्यारे प्रभु जी, अंधकार के यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि यहोवा तेरा आत्मा आए और प्रभु जी राइट गाइड करे। और प्यारे प्रभु जी, इस बॉयफ्रेंड को, पूरे परिवार को प्रभु जी, इसके पूरे कुटुंब को यहोवा मैं तेरे हाथों में देती हूँ कि अपने परिवार में एक धर्मी व्यक्ति है प्रभु जी, और तेरा वचन कहता है एक धर्मी जन के कारण पूरा घराना बचाया जाएगा। और प्रभु तो इसके पूरे परिवार को बचाता है यीशु नाम में, इस व्यक्ति के द्वारा। और प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा, तेरा अभिषेक जो इसके ऊपर है मेरे यहोवा, और तेरा आत्मा प्रभु जो इसके अंदर कार्य करता है मेरे नासरी, ओ मैं यीशु नाम से उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु तू इसकी आंखों को खोल मेरे यहोवा, बुद्धि दे और समझ दे परमेश्वर की, जब तू बात करे, तू रिवील करे परमेश्वर उस काम को, जो जो प्रभु जी एक दृढ़ और बड़ा काम परमेश्वर तो इस अपने प्रिय के द्वारा करवाना चाहता है प्रभु जी, ये इस काम को परमेश्वर पूरा करे। उस काम के आगे आने वाली हर एक बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। आपके सारे बैरी और सारे विरोधियों को मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। और शर्मिंदगी आपके सारे बैरियों के हिस्से में जाए यीशु नाम में, और उन्नति और उल्लास और जीवन और तरक्की को आप चखें, हालेलुया यीशु नाम में। आपके हर एक आंसू के बदले परमेश्वर आपको कई गुना हर्ष और उल्लास की फसल दे यीशु नाम में। आप इसे काटे और सच में उन दृढ़ कामों को पूरा करें जो मेरा परमेश्वर यहोवा आपके हाथों के द्वारा करवाना चाहता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ऑल द बेस्ट फॉर द बिग एंड ग्रेट वर्क्स यू आर डूइंग। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जो जो मैंने स्टोरी बताई, मैं उसे बता के बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जान के भी एक्साइटेड हुई थी, और आज बता के भी एक्साइटेड हुई हूँ। और मुझे पता है कि ये बेहद इम्पोर्टेंट है। मैं जानती हूँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ी सारी शादियाँ जो फेल हैं वो इसलिए फेल हैं क्योंकि वो दो का बंधन है, जबकि तीन की गांठ जो है वही मजबूत गांठ है, हस्बैंड, वाइफ एंड परमेश्वर। जब वो बीच में आता है तब बंधन टूटता है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन।